हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईशान लर्निंग। मैं आकर्ष कुमार आज फिर से जुड़ा हूं आपके साथ एक नई क्लास के माध्यम से। लास्ट क्लासेस जो हुई थी हमारी, उसमें हमने मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इनके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने डिटेल में जाना था, समझा था। जैसे कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, डिग्री क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था और इन पर बेस कुछ क्वेश्चन किए थे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके क्या होता है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम लीनियर ग्रोथ के बारे में और लीनियर डीके के बारे में, रैखिक वृद्धि और रैखिक ह्रास या रैखिक कमी के बारे में क्या होता है। अब जो लीनियर ग्रोथ होता है, रैखिक वृद्धि होती है। पिछली क्लास में भी हमने इस पर बेस कुछ क्वेश्चन किए थे, अभी इसकी एडवांस फॉर्म है। वहां पर हमने देखा था कुछ चीजें ऐसी थी जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। जैसे एक एग्जांपल था कि कोई स्टूडेंट है, उसके पास बैंक में जो इनिशियल अमाउंट है वो 500 रुपीज है और हर महीने उसको 150 रुपए एज ए पॉकेट मनी मिलते हैं, जिससे उसका बैंक बैलेंस जो है वो हर महीने इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो इनिशियल अमाउंट था वो एक 500 रुपये था, तो मंथ के एंड में, पहले मंथ के एंड में कितने रुपए हो जाएंगे उसके, 150 रुपये पॉकेट मनी ऐड हो जाएगा। फिर अगले महीने फिर 150 रुपये पॉकेट मनी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से वो इंक्रीज हो रहा था। ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पेड़ की हाइट है वो इंक्रीज होती जाएगी हर महीने या हर सप्ताह, हर वर्ष, तो वो इंक्रीज होती जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिक्रीज होती हैं, जैसे हमारे व्हीकल है, बाइक है उसका, या बाइक है, कार है, उसका जो फ्यूल है वो जैसे जैसे आप ट्रेवल करेंगे वो डिक्रीज होता जाएगा। या अगर कोई आप आर्टिकल परचेज करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो यही होता है हमारा लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके। अगर कोई अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर ग्रोथ। और इसके अपोजिट, यदि कोई क्वांटिटी या अमाउंट हमारा कांस्टेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे लीनियर डीके या रैखिक ह्रास। इसके एग्जांपल्स मैंने बताया आपको। अब इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर ग्रोथ को जो रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो c होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है, और जो हमारा m होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है। m क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज, कि किस दर से कोई चीज बढ़ रही है। अब अगर हम लीनियर डीके की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, बस इतना सा चेंज होता है, जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव हो जाता है। अगर हमारा रेट ऑफ चेंज क्या होगा, नेगेटिव, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर डीके में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस एम एक्स प्लस सी, तो c तो कांस्टेंट है, इनिशियल वैल्यू है हमारी। m क्या है हमारा, m क्या है, रेट ऑफ चेंज। लेकिन यहाँ पर कैसा है, ये नेगेटिव है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, लीनियर डीके बोल देंगे, रैखिक ह्रास बोल देंगे। आज की जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस इसके क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.5 फीट। कोई प्लांट है, पौधा है, उसकी जो इनिशियल हाइट है वो कितनी है, 1.5 फीट है। फिर क्या कह रहा है, इट ग्रोज बाई 0.5 फीट ईच मंथ। ये प्रत्येक महीने 0.5 फीट इंक्रीज होता है। तो जो चीज दी हुई है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। द इनिशियल अमाउंट, सॉरी, द इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट इक्वल्स टू 1.75 फीट एंड द ग्रोथ पर मंथ, ग्रोथ इक्वल्स टू 0.5 फीट पर मंथ दी हुई है। ये पर मंथ, मंथली ग्रोथ लिख सकते हैं इसको। अब क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ।
7 महीने बाद उसकी हाइट कितनी होगी, 7 महीने बाद उसकी हाइट क्या होगी, बढ़ेगी, कम तो होने की नहीं। तो कैसे बढ़ेगी, वो लीनियर ग्रोथ के हिसाब से बढ़ेगी, रैखिक वृद्धि के हिसाब से बढ़ेगी। तो आफ्टर 7 मंथ हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ इक्वल्स टू, क्या हो जाएगी हमारी इनिशियल हाइट 1.75 प्लस 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5। 7 महीने बढ़ा वो, और किस हिसाब से बढ़ा, 0.5 के हिसाब से बढ़ा, 0.5 फीट के हिसाब से बढ़ा। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1.75 प्लस 3.5, इनको ऐड कर देंगे 5.25 फीट। जो यूनिट है वो जरूर लिखनी है, आपको ध्यान रखना है। तो हमारी जो 7 मंथ बाद उसकी हाइट हो जाएगी पौधे की, वो कितनी हो जाएगी, 5.25 फीट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये दो चीजें सेम है इसमें, कि जो हमारी इनिशियल हाइट है 1.75 है, और जो हमारी ग्रोथ है वो कितनी है, 0.5 फीट पर मंथ है। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। जो टाइम है, मंथ है, वो 0 से 10 महीने तक इंक्रीज हो रहे हैं। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है कि उसकी हाइट कैसे इंक्रीज होगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो उसकी हाइट कैसे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, उसके लिए आपको एक टेबल बनानी है। तो टेबल बना लेते हैं एक। देखते हैं इसके अंदर, यहां पर ले लेंगे टाइम, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो हमारा यूनिट है टाइम की वो क्या है, मंथ। मंथली देखेंगे हम पौधा कितना बढ़ रहा है। यहाँ पर आ जाएगा हाइट, इसको एच से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये किस में है, फीट में। हम एक ही बार लिख देंगे यहाँ पर जो यूनिट है। अब देखते हैं टाइम 0 मंथ, 0 से बनाना है आपको 10 मंथ तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखते हैं जब 0 इनिशियल जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 1.75। अब फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1.75 प्लस 0.5 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, कितनी हाइट आ जाएगी उसकी, 2.25। 2.25 ये आ गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट अगले महीने उसकी हाइट फिर बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 2.25, इसी में ऐड कर देंगे 0.5, ये हो जाएगा हमारा 2.75। फिर आगे अगले महीने फिर 0.5 इंक्रीज हो जाएगा, 2.75, इसी में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जो इनिशियल मंथ उससे पहले मंथ की जो वैल्यू है उसी में ऐड करते जाएंगे, या फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। 0.5 ऐड हो जाएगा, 3.25 आ जाएगा हमारा, फिर 3.25 प्लस 0.5 ये आ जाएगा हमारा 3.75। इसी तरह से 3.75 प्लस 0.5 ये आ जाएगा हमारा 4.25, 4.25 प्लस 0.5,
7 पॉइंट प्लस साइन है 4.75 4.75 प्लस 0.5 5.25 5.25 प्लस 0.5 5.75। इसी तरह 9 मंथ के लिए 5.75 प्लस 0.5 6.25 6.25 प्लस 0.5 ये हो जाएगा हमारा 6.75। इस तरह से जो इसकी हाइट है वो इंक्रीज होती जाएगी। जब 10 महीने का पेड़ हो जाएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 6.75 फीट। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। यहां से फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h height h and t and explain why it represent linear growth। ये बताना है कि लीनियर ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाना है। अब थर्ड पार्ट इसका इनिशियल हाइट इक्वल्स टू कितनी है 1.75 फीट एंड मंथली ग्रोथ इक्वल्स टू 0.5 feet, then the expression for monthly increase क्या आ जाएगा हमारा h इक्वल्स टू इनिशियल हाइट कितनी है उसकी 1.75 प्लस टी हमारा टाइम हो जाएगा इंटू 0.5। तो इसको कैसे लिख देंगे h इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h इक्वल्स टू 0.5 टी प्लस 1.75। ये आ गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। किसको शो कर रहा है, लीनियर ग्रोथ को शो कर रहा है। इसको हम अब ये बताना है कि व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ को ये क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसकी देखो इसके लिए क्या करेंगे कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये 1.75 क्या है कांस्टेंट है, ये t की जगह क्या है, ये t वेरिएबल है, t की जगह क्या है यहाँ पर x है, और m क्या है यहाँ रेट ऑफ चेंज, हर महीने जो बदलाव हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.5 फीट। ये पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज m इक्वल्स टू 0.5 which is m equals to 0.5 is a positive value, so the expression ये h equals to 0.5 t plus 1.75 represent the linear growth। ठीक है, ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे इसका आंसर लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। ए मोबाइल फोन इज
bought for 10,000, its value decreased by 800 every year. Find the value of the phone after 3 year. कोई मोबाइल फोन है जिसको 10,000 रुपए में खरीदा गया, आपको बताना है उसका जो 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, 3 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी यदि हर वर्ष उसकी जो वैल्यू है वो 800 रुपए कम हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन इक्वल्स टू कितनी है हमारी, रुपीज 10,000, 10,000। अब क्या कह रहा है, डिक्रीज कितना है, एवरी ईयर, decreased value equals to रुपीज 800। अब क्या करना है आपको, 3 साल बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो बतानी है। आफ्टर 3 ईयर वैल्यू ऑफ द फोन क्या हो जाएगी हमारी, इनिशियल, अब वैल्यू तो क्या होगी, कम होगी, कम होगी तो क्या करेंगे, माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 3 इंटू 800, 3 साल तक कम हुई, कितनी कम हुई, 800 रुपए के हिसाब से कम हुई, प्रत्येक वर्ष 800 रुपए कम हुई। तो 10,000 माइनस कितना हो जाएगा, 0,067, 7,600 रुपये। ठीक है, तो 3 साल बाद जो उसकी वैल्यू हो जाएगी फोन की वो क्या हो जाएगी, 7,600 रुपये, 7,600 रुपीज, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर एक मोबाइल फोन 10,000 रुपए में खरीदा गया, उसका मूल्य प्रत्येक वर्ष 800 रुपए कम हो जाता है। टी के 0 से 8 वर्ष के लिए मानों के लिए एक सारणी टेबल बना के दिखानी है आपको। इसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन में हमने एक टेबल बनाई थी, इसी तरह आपको एक टेबल बनानी है। वहां पर पौधे की हाइट के लिए टेबल बनानी थी, वहां पर पौधे की हाइट बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है जो फोन है उसकी जो प्राइस वैल्यू है, मनी वैल्यू जो है वो कम हो रही है, कितनी कम हो रही है उसके हिसाब से आपको टेबल बनानी है। ठीक है, सेम ऐसी टेबल बनाएंगे, बस यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, वो घटती जाएगी। चलिए देखते हैं इसकी टेबल कैसे बनेगी। ठीक है, यहाँ पर टाइम आ जाएगा, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, और ये किस में है, ईयर में, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वैल्यू, इसको v से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये किस में है, रुपीज में। अब बात करते हैं यहाँ पर जीरो, इनिशियल वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट ईयर, आफ्टर 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल तक ही निकालनी है आपको। ठीक है, अप टू 8 ईयर कैलकुलेट करनी है वैल्यू। देखिए कैसे करेंगे, जो इनिशियल वैल्यू है कितनी है, 10,000। अब यहाँ पर
एक साल बाद क्या होगी, 10,000 में से कितनी कम हो जाएगी, 800 रुपये कम हो जाएगी। तो कितनी बचेगी, माइनस कर देंगे इसको, कितने आ जाएगा, 0029, 9,200 रुपये। अगले साल क्या होगा, फिर 800 कम हो जाएंगे। अब चाहे तो क्या करो, इसका 800 का ट्वाइस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इसको 1600, 1600 कम कर दो 10,000 में से। या फिर क्या कर सकते हैं हम, जो 9,200 आया एक साल बाद का अमाउंट, उसी में से 800 कम कर दो। तो जैसे भी आपको सही लगे ऐसा कर सकते हैं आप। 9,200 माइनस 800 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 004, और ये आ जाएगा हमारा 8। फिर इसी में से कम कर देंगे, ठीक है, या इनिशियल में से भी कम कर सकते हैं, वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे भी आपको सही लगे ऐसे कर सकते हैं। 0 0 ठीक है, 7,600। देखो 3 साल बाद हमने यहाँ पर निकाला था, यही आया था सेम, यहाँ पर भी यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कैसे निकाला था, मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज किया था, और यहाँ पर हमने जो लास्ट ईयर की वैल्यू है उसमें से माइनस किया। 7,600, यहाँ पर फिर माइनस 800 हो जाएंगे, यह आ जाएगा हमारा 00, ये आ जाएगा हमारा 6, फिर 6 8 माइनस 800 कम हो जाएंगे, 6,000 बच जाएंगे। फिर हमारा 6,000 में से 800 माइनस कर देंगे, माइनस 800, ये बच जाएगा हमारा 0025, 5,200 आ जाएंगे। फिर 5,200 में से कम कर देंगे, कितना कम करेंगे, 800 रुपये कम करेंगे, 800 माइनस 00 4,400 आ जाएगा। फिर 4,400 में से फिर कितना माइनस कर देंगे, 800 रुपये माइनस कर देंगे, 00 3,600। तो 8 साल बाद जो हमारा प्राइस वैल्यू हो जाएगी उसकी कितनी हो जाएगी, 3,600 रुपये हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी, जो v और t को रिलेट करे। v क्या है, यहाँ पर वैल्यू है, फोन की वैल्यू है उसकी, और t क्या है, टाइम है। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, और आपको ये बताना है कि लीनियर डीके को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इसी तरह करेंगे, इनिशियल वैल्यू इक्वल्स टू, और जो ईयरली डिक्रीज है ईयरली डिक्रीज, सॉरी 800, ये ₹10,000 है और ये ₹800 है। देन द लीनियर एक्सप्रेशन वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, v इक्वल्स टू इनिशियल वाली वैल्यू क्या है हमारी, 10,000। अब क्या होगा, यहाँ पर घटेगी उसकी वैल्यू, तो घटने के लिए क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। कैसे घटेगी, टी के हिसाब से, समय के हिसाब से घटेगी। कितनी घटेगी, 800 रुपये। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -800t। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे इसको।
अब देखो 10,000 तो क्या है, कांस्टेंट है, हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और ये क्या है 800, माइनस 800 क्या है हमारा रेट ऑफ चेंज। अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं, किससे कंपैरिजन करूं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमारा m जो है, m की वैल्यू जो रेट ऑफ चेंज होता है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। जो नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर डीके को रिप्रेजेंट करेगा। यही पूछा गया है कि आपको ये जो संबंध है वो लीनियर डीके को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें m की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, इसलिए लीनियर डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। किसी गांव की जो प्रारंभिक जनसंख्या है वो कितनी है, 750 है। 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। अब क्या है कि प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, किसी पड़ोसी शहर से 50 व्यक्ति वहां पर आ रहे हैं, जिससे क्या होगी, वहां की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो पूछ रहा है 6 साल बाद वहां की पॉपुलेशन कितनी होगी, ये निकालना है आपको। तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है गांव की, प्रारंभिक जनसंख्या जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो कितनी है हमारी, 750। ये है हमारी। अब क्या कह रहा है, जो 50 व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, प्रत्येक वर्ष गांव में आने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 50। 50 व्यक्ति, 50 लोग बाहर से आ जाते हैं, सिटी से आ जाते हैं गांव में। तो क्या पूछ रहा है, 6 साल बाद वहां की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितनी हो जाएगी। तो ऐसे निकालेंगे, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद गांव की, या 6 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या क्या होगा, इंक्रीज होगी, बढ़ती जाएगी। पहले कितनी थी, 750, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितने साल, कितने साल तक आए 50 लोग, 6 साल तक आए। तो 6 गुना 50, 750, इसको सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 1050। तो 6 साल बाद वहां की गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1050 हो जाएगी। आगे का पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, क्या कह रहा है आपको। यहाँ से मेक ए टेबल फॉर ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर। जो समय है वो कहां से कहां तक, 0 से 10 साल तक बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, उसके लिए आपको एक टेबल बनानी है, एक सारणी बनानी है। ऐसे ही करेंगे, सेम क्वेश्चन सेम मेथड से करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा टी, ये किसमें, ईयर में। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, जनसंख्या आ जाएगी, पॉपुलेशन पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल। अब जो इनिशियल है, इनिशियल में 0 टाइम में कितने हैं, 750। प्रारंभिक जो वैल्यू है इनिशियल में वो 750 है। और फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल बाद जो वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 750 में 50 और ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 800। ठीक है, इसको चलो दूसरे मेथड से बता देते हैं। फिर यहाँ पर इनिशियल में ही ऐड करके दिखा देते हैं आपको। 750 में कितना ऐड करेंगे, दूसरे साल में कितना ऐड करेंगे, 100 ऐड कर देंगे, 100 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 850। ठीक है, और तीसरे साल में क्या होगा, 750 में फिर
एक साल में 50 आए, दूसरे साल में 100 आए, इस साल कितने आएंगे 150 आएंगे, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। फिर चौथे साल में कितना होगा 750 में कितना ऐड कर देंगे, ये हम ऐड कर रहे हैं 200 ऐड कर देंगे, तो ये 059 950 हो जाएगा। अब पांचवें साल में क्या होगा 750 में इनिशियल में ही ऐड करके दिखा रहे हैं आपको, कितना ऐड कर देंगे 250 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। फिर छठे साल में 750 में हम 300 ऐड कर देंगे 300 05 1050 अभी निकाला था हमने कुछ देर पहले। 750 प्लस 350 ये हो जाएगा 0 0 11 9 10 750 में फिर ऐड कर देंगे कितना 450 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0 0 और ये 12। 750 प्लस 500 0 5 12। देखो ये हमने दूसरे मेथड से किया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया। देखो इसको यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, इनिशियल कितने थे 750 थे, फिर पहले साल में कितने हो गए, एक साल बाद कितने हो गए 800 हो गए, 800 में फिर ऐड हो जाएगा 850 हो जाएंगे, फिर 50 ऐड हो जाएगा 900, फिर 900 में 50 ऐड हो जाएगा 950 आ जाएगा, फिर 950 में 50 और ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो ऐसे ही जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है, इसी तरह एक्सप्रेशन बनाना है पी और टी के लिए, पॉपुलेशन के लिए। तो प्रारंभिक जनसंख्या क्या है वहां की, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है 750, और जो वृद्धि है प्रतिवर्ष वृद्धि, ठीक है, वो कितना है 50। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन एक्सप्रेशन आ जाएगा, व्यंजक वृद्धि के लिए या ऐसे लिखेंगे टी वर्ष बाद जनसंख्या के लिए एक्सप्रेशन जो व्यंजक है क्या आ जाएगा हमारा किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको, पी से बोला उसने, पी के लिए निकालना है, पी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा इनिशियल, इनिशियल कितना है वहां का 750, बढ़ेगा तो बढ़ने के लिए क्या लगाएंगे प्लस साइन लगाएंगे, कैसे बढ़ेगा 50 व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा टी इंटू 50, इसको ऐसे लिख देंगे पी इक्वल्स टू 750 प्लस 50t, या ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 50t प्लस 750। 750 क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, इनिशियल वैल्यू हो गई, और 50 क्या हो गया रेट ऑफ चेंज हो गया, प्रतिवर्ष जो वृद्धि है वो हो गया। यही बताना है इसको कि क्यों ये रैखिक वृद्धि को दर्शा रहा है, इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि यहाँ पर m क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, लिख के दिखा देंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से तुलना करने पर, क्योंकि चूंकि m एक धनात्मक संख्या है, अतः व्यंजक जो एक्सप्रेशन है रैखिक वृद्धि को
दर्शाता है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी। ए टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। कोई रिचार्ज प्लान है, उसके लिए कोई कंपनी, टेलीकॉम कंपनी 600 रुपए चार्ज करती है। दिस प्रीपेड प्लान this prepaid balance is reduced by 15 each day after the recharge। 15 रुपए कम हो जाता है वो प्रत्येक दिन उसमें से 15 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं। राइट एंड इक्वेशन दैट module the models the remaining balance bx after using the scheme for x day। explain why it रिप्रेजेंट लीनियर डीके। ये लीनियर डीके को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही आपको एक बनाना है। तो यहाँ पर इनिशियल बैलेंस के लिए लिख लेंगे, इनिशियल बैलेंस के, चलो बैलेंस ही लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 600 रुपीज 600। और जो हमारी कमी हो रही है वो कितनी हो रही है, रिड्यूस्ड अमाउंट इक्वल्स टू ₹15 पर डे के हिसाब से है, ये पर डे लिख देते हैं। अब आपको एक इक्वेशन लिखना है, ठीक है, या एक्सप्रेशन बोल देंगे, इक्वेशन फॉर बैलेंस। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, किससे लिखना है आपको, बी एक्स से लिखना है। ठीक है, जैसा मैंने फंक्शन बताया था आपको एफ एक्स, इसी तरह लिखना है, एफ एक्स या बी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 600। तो कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 15 के हिसाब से कमी हो रही है, मतलब डे के हिसाब से t इंटू 15। तो ये आ जाएगा बी एक्स इक्वल्स टू 600 माइनस एक्स डे यूज करना है, सॉरी एक्स यूज करेंगे यहाँ पर, एक्स 15x। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, बी एक्स इक्वल्स टू 600 माइनस 15x। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर डीके को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसमें m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। This prepaid balance is reduced by 15 each day after the recharge। After how many days will the balance run out? कितने दिनों बाद जो बैलेंस है वो रन आउट हो जाएगा, मतलब वो जीरो हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन क्या डिराइव की थी हमने पहले उसमें पार्ट में, बी एक्स इक्वल्स टू 600 माइनस 15x, यही किया था ना। देखो बी एक्स इक्वल्स टू 600 माइनस 15x। अब यहाँ पर बैलेंस कब जीरो हो जाएगा, जो बी एक्स है वो जीरो हो जाएगा, उसके लिए निकालना है आपको x की वैल्यू। तो यहाँ पर बी एक्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, जीरो इक्वल्स टू 600 माइनस 15x, 15x इक्वल्स टू 600, x इक्वल्स टू 600 अपॉन 15, तो x इक्वल्स टू 40 डेज। ये पूछा था ना कि बैलेंस कितने दिनों बाद समाप्त हो जाएगा, तो 40 दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिचार्ज प्लान रन आउट आफ्टर 40 डेज। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इसमें, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ दी बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। कि वो टाइम के साथ कैसे रिड्यूस हो रहा है, एक से लेके कहाँ तक की वैल्यू बनानी है आपको, कहाँ तक का बनाना है आपको, 10 दिन तक का बनाना है। तो इसमें ऐसे ही बना देंगे, सेम तरह से बना देंगे।
ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा हमारा टाइम आ जाएगा टी, किस में है ये, डेज में, और यहाँ पर हमारा बैलेंस आ जाएगा, इसको बी एक्स रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, ये किस में है, रुपीज में। अब जीरो था जब रिचार्ज कराया तो प्लान कितना था हमारा, 600 रुपीज का था अमाउंट उसमें, और जब पहला दिन कंप्लीट हो गया, टाइम, पहले दिन का टाइम पूरा हो गया, 24 घंटे पूरे हो गए, तो उसमें से 15 रुपये माइनस हो जाएंगे, 600 माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना बचेगा 5, सॉरी 580 आ जाएगा। फिर सेकंड डे में क्या होगा, फिर इसमें से 15 रुपये माइनस कम हो जाएंगे, 585 585 माइनस 15, ये हो जाएगा हमारा 0 7 5 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही निकालना है आपको, ऐसे ही कैलकुलेट करना है, 10 तक कैलकुलेट करना है। तो चलो कर लेते हैं इसको, 570 माइनस 15, ये हो जाएगा 5 555, फिर ये आ जाएगा हमारा 555 माइनस 15, 0 4 5 540 माइनस 15, ये हो जाएगा हमारा 5 2 5 525 माइनस 15, ये आ जाएगा हमारा 510, ठीक, ऐसे ही करते जाएंगे, माइनस 510 माइनस 510 माइनस 15, ये हो जाएगा हमारा 495, फिर 495 में से माइनस कर देंगे माइनस 15, ये आ जाएगा हमारा 0 8 4 480 में से माइनस कर देंगे 15, आ जाएगा हमारा 5 465 माइनस 15 0 5 4, ठीक है, 450 आ जाएगा। ये हमारा अमाउंट हो गया, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद इतना अमाउंट हमारा बच जाएगा, और बाकी का खर्च हो जाएगा। ये बनाना था आपको बी एक्स, ठीक है, ये दिखाना था समय के साथ बैलेंस कैसे घटता जाता है, तो बी एक्स जो है वो घटता जा रहा है समय के साथ, ऐसे देखो टेबल बना दी हमने, टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। देखो हमने इस क्लास में हमने देखा कि लीनियर डीके क्या होता है, लीनियर ग्रोथ क्या होती है, उनके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से या फिर हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और नई चीज़ों को समझते रहिए। धन्यवाद।